हेलो। हमें आज प्रोबेबिलिटी चैप्टर को पढ़ना है। मैंने पहले ही भी बता दिया था कल लास्ट क्लास में कि हम कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, तो हम इसे स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से। तैयार हो ना तुम भी? ठीक है, अगर तुम भी तैयार हो तो देख लो। अब देखिए, ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है कि सबने पहले थोड़ा बहुत जरूर पढ़ा होगा इस टॉपिक को। तो जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा है, बस उसका बिल्कुल थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तब भी काम चल जाएगा हमारा। तो देख लो, जैसे हम इसके अंदर बात करेंगे कुछ भी चीजों की, जैसे मान के चल लो कुछ बॉल्स हैं बक्से में, तो उनकी बात की जाएगी कि कितनी बॉल्स हैं, फिर कुछ बॉल्स उसमें से निकाली जाएंगी, या फिर कुछ बॉल्स की बात की जाएगी। तब वो कैसे डिनोट करनी है, पहले उन चीजों पे बात करेंगे हम। ठीक है, तो देखो एक बार, सबसे पहले जो मैं उस चीज को बता रहा हूं, जितनी चीजों की अगर बात की जाएगी, जितनी भी टोटल चीजों की बात की जाएगी, उसको हम डिनोट करेंगे किससे? नंबर ऑफ सैंपल स्पेस से। किससे डिनोट करोगे? नंबर ऑफ सैंपल स्पेस से। ठीक है, ठीक है। तो ये क्या होंगे? मैक्सिमम। मैक्सिमम यानी कि जितनी भी चीज होगी, जितनी भी पॉसिबल चीज होगी। यानी कि मैं बात कर एक एग्जांपल दे देता हूं। जैसे मैं अगर पूरे क्वेश्चन के अंदर सिर्फ बात करता हूं 6 बॉल्स की, कितनी बॉल्स की? 6 बॉल्स की, तो उसको मैं डिनोट करूंगा किससे? नंबर ऑफ सैंपल स्पेस से। समझे इतनी बात? फिर एक बात आएगी नंबर ऑफ इवेंट्स। जो नंबर ऑफ इवेंट्स है, ये हम डिनोट करेंगे उसको कि जैसे कि मैंने इतनी, मैं कहूंगा 6 बॉल्स हैं, इसमें से मैंने 2 बॉल्स निकाल दी। ठीक है, तो उसको मैं डिनोट करूंगा किससे? नंबर ऑफ इवेंट से। तो यानी कि इसको हम क्या बोल सकते हैं? ये होगा हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, या हम जिसकी बात करेंगे उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसको मैं डिनोट कर रहा हूं रिक्वायरमेंट से। और ये कितनी एग्जांपल दे दिया मैंने, जैसे 2 बॉल्स की बात कर ली। समझ गए इतनी बात? अरे भाई साहब, तुम समझ जाओ हर बात को। बिल्कुल आसान टॉपिक है, मुश्किल कुछ है ही नहीं। थोड़ा सा बेसिक भी आएगा, उससे भी हमारा काम चलेगा। लेकिन ये है ना कि इससे हमारा पीछे का चीजें रिवाइज हो जाएंगी, और फिर हमारे दिमाग में वो चीजें आ जाएंगी जो हमने पढ़ी है। फिर एक बात आएगी नंबर, सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स। फिर ये मेन चीज है जो हमसे पूछेगा क्वेश्चन में, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स। ये कैसे होगी? इसको हम डिनोट करेंगे किससे? डिनोट क्या करेंगे? ये तो निकालनी है ना, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस ये आएगा कहां पे? नीचे। यानी कि जिनमें से जितनी चीजें निकालेंगे, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, ऊपर आएगी हमारी रिक्वायरमेंट यानी कि नंबर ऑफ इवेंट्स। समझ गए एक बात को? ये था बिल्कुल आसान सी चीजें, यानी कि जो हमने पहले पढ़ी थी। यानी कि एक एग्जांपल के अकॉर्डिंग चल रहा था मैं, तो ये 2/6, इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी? 1/3। समझे इतनी बात को? बिल्कुल आसान था। अब आ जाओ थोड़ी सी अच्छी चीजों के ऊपर। अगर हमसे मेंस के अंदर या फिर किसी भी एग्जाम के अंदर इस बात पे, यानी कि एक बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन लेकिन फिर भी गलत करवा देगा हमसे। जैसे ये बोल दूं मैं, क्या नंबर ऑफ जो इवेंट्स है, नंबर ऑफ इवेंट्स है और नंबर ऑफ जो सैंपल स्पेस है, इसके अंदर रिलेशन क्या होता है? ठीक है, अब रिलेशन क्या होता है? मैं कह दूं कि ये बड़ा होता है, मैं कह दूं कि ये बड़ा होता है, कि या इक्वल होता है, या फिर ये बड़ा और इक्वल हो सकता है, या फिर ये छोटा और इक्वल हो सकता है। ये ऑप्शन तुम्हें दे देगा और ये चीज पूछ लेगा, और वहीं पे अगर हमें बेसिक सी बातें नहीं पता होंगी तब भी हमारा क्वेश्चन गलत करवा देगा। तुम पढ़ते रहना प्रोबेबिलिटी को, और तुम्हारा क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो जाएगा। अब देखो कि हमें पता कैसे चले। हम एक तो देखो, मैं यहाँ पे ये बता दूं कि कौन सा आंसर होगा। एक मैं थोड़ा सा लॉजिक से बता देता हूं ताकि क्वेश्चन कभी गलत ही ना हो। देखिए, नंबर ऑफ जो सैंपल स्पेस था, वो मैंने बताया था कि जो मैक्सिमम चीज होगी, यानी 6 बॉल्स की बात की जाएगी, वो था मेरा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। अब बात है कि इन 6 बॉल्स में से तुम कितनी बॉल्स निकाल सकते हो? तुम कहोगे 6 में से हम एक ना, 0 भी बोल सकते हैं, एक भी बॉल ना निकाली तब तो प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। अच्छा, फिर एक बॉल भी हो सकती है, 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी, 5 भी और 6 भी। मैं कहूंगा क्या 7 होंगी? तुम कहोगे बेवकूफों वाली बात नहीं करनी है, 7 हो ही नहीं सकती। इसका मतलब है कि जो नंबर ऑफ इवेंट्स हैं, यानी कि ये अगर 6 बॉल्स हैं तो 6 से ज्यादा तो ये हो ही नहीं सकती, ये बड़ा तो हो ही नहीं सकता। ये वाला सबसे पहले गलत कर दो, बड़ा तो हो ही नहीं सकता। समझे इतनी बात को? तुम कहोगे हाँ, बात तो समझ आई। तो मैं कहूंगा क्या यहाँ पे 6 और, तुम कहोगे कि यहाँ पे 6 और 6 दोनों बराबर भी आ सकते हैं,
तो फिर कहोगे तुम ये बात कहीं ना कहीं ठीक थी, ये कहीं ना कहीं ठीक थी। तो मैंने कहा ये हमेशा इससे क्या बड़ा होगा या छोटा रहेगा? तुम कहोगे इक्वल हो सकता है या फिर बड़ा हो सकता है, इसके अलावा कोई चांसेस ही नहीं है। तुम कहोगे बड़ा भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। तो ये दोनों चीजें किसमें हैं? वो चीजें हैं इसके अंदर। तो जो रिलेशन बनेगा इनके अंदर वो क्या बनेगा? ग्रेटर एंड इक्वल। समझे अब इस बात को? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन भी बन रहा था और जो हमारा बेसिक बातें थी वो भी हमें क्लियर हो चुकी है यहां से। ठीक है, इतनी बात तुम समझे? बिल्कुल समझ गए। अब एक बात को और समझिए, यहां से जो हमारी प्रोबेबिलिटी आएगी वो हमेशा या तो फिर एक से बड़ी आएगी, सॉरी, या तो एक से छोटी आएगी या फिर एक के इक्वल आएगी, उससे आगे कोई बात ही नहीं होगी। यानी कि मैं कहूंगा कि एक से या तो छोटी या फिर इक्वल। जो प्रोबेबिलिटी है हमारी वो हमेशा क्या रहेगी? एक से क्या रहेगी? एक से या तो छोटी रहेगी या फिर इक्वल रहेगी, उसके अलावा और कोई बात होगी ही नहीं। बिल्कुल ये था उसका बेसिक, ज्यादा कुछ मुश्किल है नहीं, जल्दी से नोट कर लो, छोटी छोटी बातें हैं। फिर क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे और वहां से हमारी शुरुआत हो जाएगी क्वेश्चंस की। ठीक है, हमेशा की तरह हम पहले थोड़ा सा उसका ओवरव्यू करते हैं और फिर क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो जल्दी से नोट करो, फिर मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, कर लो जल्दी। तो देख लो, अब जो ये पहला क्वेश्चन है हमारा, इसके ऊपर हम काफी देर तक बातें करेंगे, लेकिन ये बात ध्यान रखें, पहले क्वेश्चन पे जितनी ज्यादा देर बात होगी उतना ही कम टाइम लगाते चले जाएंगे हम बाकी के क्वेश्चंस पर। ठीक है, तो इस पे पेशेंस रखना और अच्छे से समझ लेना, नहीं तो देख लेना हाल बहुत बुरा होगा तुम्हारा। जानते हो ना बुरा हाल का मतलब? हाँ, तो बस आ जाओ। तो मैं एक बार थोड़ा सा हट गया हूं, अगर तुम्हें क्वेश्चन देखना है तो। ठीक है, अब क्वेश्चन पे देख लेते हैं। मैं मान के चल रहा हूं कि किसी को भी इसके बारे में ज्यादा कुछ पता ही नहीं है, लेकिन तुम 30 मार्क हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें तो सब कुछ पता होता है, पता नहीं कहां से सीख के आते हो ये सब। मैं कहता हूं कि दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। सिक्के देखे होंगे या फिर सिक्के भी नहीं देखे, नोट तो तुम्हारे बस की बात होगी नहीं, ऐसे ही मजाक कर रहा हूं। वैसे दो सिक्के एक साथ उछाल दिए हैं। अब वो सिक्के वो होंगे कि जिसके दोनों साइड होगी, एक साइड हेड एक साइड टेल। ठीक है, हम वो मान के चलेंगे, वो दो सिक्के हैं। तो दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। अब तुम्हारे तो मतलब थोड़ा सा ज्ञान होगा ना, वो निकल के आ रहा होगा कि हम बता रहे हैं कि दो सिक्कों को उछाला जाएगा तो हेड हेड आएगा, हेड टेल आएगा, टेल हेड आएगा और टेल टेल आएगा। अरे भाई, हमें तो पता ही है सब कुछ, रुक जाओ थोड़ा सा। मैं कहता हूं कि दो सिक्कों को अगर उछाला जाता है, दो सिक्कों को ऊपर उछाला जाता है, तो क्या होगा? तुम कहोगे हम पकड़ लेंगे। तो देखिए, दो सिक्कों को अगर उछाला गया तो मैं कहूंगा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या होगा इसका? तुम कहोगे हमें पता है 4 है, जल्दी लिख के आगे बढ़ो। मैं कहूंगा रुको मूर्खों, थोड़ा सा सुनो। अगर इसके अंदर 4 है, तुमने ये तो बता दिए, अब मैं कह दूं तुम्हें 5 सिक्के उछाले गए, बताइए कितने फिर पॉसिबल आउटकम्स होंगे? तुम कहोगे अब तो नहीं पता, तो सीख लो ना फिर। जब भी हमें नंबर ऑफ सैंपल स्पेस पूछे, किसके केस में? कोइंस जब उछाले जाए, तो होगा 2 की पावर n। ठीक है, जितने भी उसके अंदर ये होता है, एक हेड और एक टेल, तो उसी के अकॉर्डिंग 2 होता है, और फिर जितनी बार उछाला जाएगा उसके अकॉर्डिंग n होता है। ठीक है, सॉरी, जितने सिक्के उछाले जाएंगे वो क्या होगा? n होगा। 2 सिक्के उछाले तो इसकी पावर 2, 3 तो 3, 4 तो 4, 5 तो 5, सबके निकाल दोगे अब तो इजी। तुम कहोगे बात तो बिल्कुल सही थी, 2 की पावर 2, 4 क्या होंगे? नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। अब मैं कहूंगा नंबर ऑफ इवेंट्स। नंबर ऑफ इवेंट्स, उसने कहा है कि 1 हेड आए, 2 सिक्के उछाले और 1 हेड आए, तो तुम कहोगे हमें तो पता ही है, हमसे कोई बात छुपी नहीं। एक हेड का केस एक तो ये है और एक ये है, हम कर देंगे 2/4, हमारा आंसर आ गया। मैं कह रहा हूं रुको, जब ऐसा होगा कि 4 सिक्के उछाले जाएंगे, 1 हेड पूछेगा, तब क्या कर दोगे तुम? ऐसे छाट छाट के बताओगे इतने सारों में से? सीख लो भाई साहब, सीख लो। तब क्या होगा? इसका फॉर्मूला है NCR वाला, जो हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं। तो अब उस बात को तो मैं छेड़ने वाला हूं नहीं, मैं तुम्हें फॉर्मूला बता देता हूं, जितनी हमें जरूरत है चीजों की हम उतनी ही पढ़ रहे हैं अभी। उसका फॉर्मूला आता है n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ये क्या होता है? NCR का फॉर्मूला। अब क्या तुम कहोगे इसका यूज कैसे करना है?
समझ लो भाई, आसान क्वेश्चन है जरूर, मैं मानता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हवा निकलने वाली फिर तुम्हारी, अगर सीखा नहीं तो। जितने भी क्या होगा, जितने भी सिक्के होंगे वो आएगा ऊपर n, ठीक है। सॉरी, एक बार ध्यान से सुनना इसको। जितने भी मान के चलो, अब हमसे पूछा है कि 1 हेड, ठीक है। सिक्कों के अंदर कितनी बार हेड आ सकता है? 2 बार हेड आ सकता है। इनके अंदर कितनी बार आ सकता है? मैक्सिमम 2 बार हेड। तो ऊपर क्या आएगा? n की वैल्यू 2, ठीक है। तुम्हें चाहिए कितना? तुम कहोगे हमें चाहिए 1 हेड, 1 हेड, तो r की वैल्यू क्या होगी? 1। मैं दोबारा बता रहा हूं ये चीज कि जितने भी पॉसिबल हेड्स होंगे, हमसे जो चीज पूछी जाएगी, जितने पॉसिबल चीजें होंगी वो होगा n, जितने तुम्हें चाहिए होंगे वो क्या होगा? r, ठीक है। मैंने 2 बार अच्छे से बोल के बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चंस में ये रिपीट मैं नहीं करने वाला हूं। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे? तुम कहोगे n की वैल्यू है 2 फैक्टोरियल, नीचे क्या है? r की वैल्यू है 1, ठीक है। n माइनस जब r करोगे 2 माइनस 1 फैक्टोरियल, तो इसकी जो वैल्यू आएगी यहां से निकल के क्या आएगी? तुम कहोगे 2 का फैक्टोरियल 2 ही होगा यहां से। तो जैसे तुम बता रहे थे ना, वैसे ही हमने भी निकाल लिया 2। हमें देर लगी है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बताएंगे कि हम कितना जल्दी निकाल सकते हैं। तो क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स क्या होगा? 2/4, ठीक है। आंसर होगा 1/2। समझ गए इतनी बात? तुम कहोगे समझ गए, बहुत ही अच्छे से समझे हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चंस में इनका इफेक्ट भी देखेंगे, जादू हम जो करते हैं हम वो देखेंगे। 2 हेड, अब जब 2 हेड बोलेगा तो इसके अंदर पुट करो फिर। जब 2 हेड बोला उसने तो r की वैल्यू भी क्या आई? 2 ही आई। r की वैल्यू भी क्या आई? 2 ही आई। और 2 से 2 कट करके क्या आएगा? 1। तो जब 1 आएगा तो 1 बाय क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स 1/4, ठीक है। मैंने कहा था ये चीजें बड़ी काम की हैं और बहुत काम आने वाली हैं हमारे। तो देख लो एक बार, जल्दी से नोट कर लेना, और पेशेंस अगर तुम्हारे अंदर है तो थोड़े से दिखा दो, आगे के क्वेश्चंस में उसका रिजल्ट दिख जाएगा, ठीक है। जल्दी नोट करो। अब अगले क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। देखिए, जिसने अच्छे से पहला क्वेश्चन समझा था तो वो इसके सिर्फ पहले 3 पार्ट्स को ट्राई करे, बाकी के 2 पार्ट्स हम फिर देखेंगे। तो जल्दी मैं हट रहा हूं सामने से, तुम यहाँ पे पॉज करके एक बार ट्राई कर लो। तो अगर तुम ट्राई कर चुके हो तो देख लो, अब हम पढ़ लेते हैं इसे। देख लो भाई साहब, 3 सिक्के उछाले गए इस बार, और पहला क्वेश्चन है हमारा, क्या कह रहा है कि 1 हेड हो, 1 हेड आए। सिक्का कैसे उछालते हैं पता होगा ना? ऐसे उछालते हैं सिक्का। अरे भाई साहब, मैं भी किन्हें सिखा रहा हूं। अब मैं कहता हूं क्या कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस के ऊपर आ जाओ। तुम कहोगे 3 सिक्के उछाले हैं, हम सीख गए थे बात को, 2 की पावर 3 कर दो, 8 क्या जाएंगे? नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। मैं कहूंगा नंबर ऑफ इवेंट्स और बता दो। अगर तुम्हें इतनी ही बात अगर पता है, इतने ही तुम जादूगर हो, तो जल्दी बता दो 1 हेड। नंबर ऑफ इवेंट्स के ऊपर चले गए हम, तो तुम कहोगे 3 सिक्के हैं, 3 सिक्कों में हर एक में 1 हेड है, 3 सिक्कों में 3 हेड हो जाएंगे। तो 3 तो आ जाएगा किसकी वैल्यू? n की वैल्यू। r की वैल्यू हमें चाहिए कितना हेड? 1 हेड। अब मेरे को मजा आ रहा है बड़ा, जिसने पीछे नहीं सीखा था ना पहले क्वेश्चन में, वो पीछे जाके देखेगा। तो मैं कहता हूं कि ऊपर 3 फैक्टोरियल और नीचे क्या होगा? 1 फैक्टोरियल। नीचे क्या होगा? 1 फैक्टोरियल। तो 3/1 क्या आ जाएगा? इसको जब सोल्व करोगे 3 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 6। नीचे तो था ही नहीं कुछ, 6 ही आ जाएगा। तो पहले का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स 6/8। जब इसे हम सोल्व कर रहे हैं तब क्या आएगा? 3/4। ये है हमारा पहले का आंसर। सेकंड पे आ जाओ जल्दी से। सेकंड पे पूछा था कि 2 हेड। जब 2 हेड पूछेगा तो हमें चाहिए कितने हेड? 2। तो किसको सोल्व करेंगे हम? सिर्फ 3c2 को। जब इसे हम सोल्व करेंगे 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, नीचे भी क्या होगा? 2 फैक्टोरियल, और 3 माइनस 2 करोगे तो 1 ही रहेगा वहां पे, तो कोई जरूरत ही नहीं है उसकी। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3। तो मैं कहूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स कितने आएगी? तुम कह दोगे 3/8। बड़े मजे आ रहे हैं। अब देख लो कितनी जल्दी जल्दी करते चलेंगे। थर्ड पार्ट में बोला था हमें कि 3 हेड आ जाए। कितने हेड आ जाए रे? 3 हेड। मजे भी लेंगे अब तो, क्योंकि हमने अपना काम खत्म कर दिया भाई। 3c3 है, ऊपर आएगा 3 फैक्टोरियल, नीचे आएगा 3 फैक्टोरियल, और n माइनस आर करोगे उसका कोई लॉजिक ही नहीं है। कितना आ जाएगा? 1/, ये कितना आ जाएगा यहाँ से? 1।
अगर ये 1 आ जाएगा तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स आएगी वो क्या आएगी 1/8। क्या कोई प्रॉब्लम है? क्या तुम्हें कोई समस्या है? नहीं है। फिर आई है बारी एटलीस्ट वन हेड की। अब इसको समझ लो, मेरे को तो पहले ही इस एटलीस्ट वर्ड का मतलब ही नहीं पता होता था, है ना। तो शायद तुम में से भी कोई हो जिसको एटलीस्ट का ही मतलब ना पता हो। एटलीस्ट का मतलब है कि कम से कम एक। तुम कहोगे ये तो हिंदी बता दी। मैं कहूंगा कि 5 हैं, 5 स्टूडेंट्स हैं। मैं कहता हूं कि कम से कम एक लड़का तो आ ही जाए। तो तुम कहोगे कम से कम एक लड़का आ जाए, हमें अब भी नहीं समझ आया। मैं कह रहा हूं कि एक लड़का तो आ ही जाए, उससे ज्यादा भी आ सकते हैं, उससे कम मत आना। ये ना हो कि 0 आए, कम से कम एक तो आए, 2 भी आ सकते हैं, 3 भी, 4 भी, 5 भी। तुम कहोगे अब आ गया मजा, अब समझ गए, है ना। तो एटलीस्ट वन हेड, एक हेड तो आ ही जाए, बाकी भी आ सकते हैं। तुम कहोगे इसका मतलब नंबर ऑफ जो इवेंट्स आएंगे वो इस बार निकालने बड़े ही खतरनाक होंगे। मैं कहूंगा 3C1, एक हेड तो आना ही चाहिए, फालतू भी आ सकते हैं। तो तुम कहोगे 3C2 भी हो सकता है, फिर तो 3C3 भी हो सकता है। क्या इससे भी ज्यादा होगा? तुम कहोगे ना, इससे ज्यादा नहीं होगा। तीन सिक्के तो 3 ही हेड होंगे यार, फालतू की बातें क्यों कर रहे हो तुम। जब 3C1 को सोल्व करोगे, 3C1 को सोल्व करोगे, तो हमने 3C1 को सोल्व किया था ना, कितना आया था हमारा 6 आया था। और जब 3C2 को सोल्व करोगे तब कितना आएगा? जब तुमने 3C2 को सोल्व किया था, कहीं पे किया 3C2 को सोल्व, अगर 3C2 को सोल्व करोगे तो 3 गुणा 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और फिर 1 फैक्टोरियल, तो ये कट जाएगा, कितना आएगा 3 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा 1 आएगा। यहाँ पे मुझे कुछ मिस्टेक लग रही है हमने इसको सोल्व करने में। 3C1 3 इंटू 2 और 3 माइनस 1, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल और आएगा। देख लो भाई, उस फॉर्मूले में मैं फॉर्मूला दोबारा लिख देता हूँ, क्या था वो, n फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल, n माइनस r का भी फैक्टोरियल। तो n माइनस r करोगे तो भाई 3 माइनस 1 2 फैक्टोरियल और आएगा, तो वो कट जाएगा इससे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसको भी करेक्ट कर देंगे। भाई मिस्टेक हुई है मेरे से ये, तो तुम समझ गए ना बात को। हमने करेक्शन भी जल्दी ही कर लिया। कहीं गलतियां हो जाती हैं तो कोई सामने बताने वाला नहीं बैठा यहाँ पे ऑफलाइन, तो जो होती हैं वो मुझे ही ठीक करनी पड़ती हैं फिर देख के पीछे। इतनी बात क्या तुम समझे? समझ गए। तुम समझ जाते हो बात को तभी। तो ये क्या आएगा 3 3 6 और 1 7। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स क्या आ जाएगा? तुम बोल दोगे 7/8। तुम कहोगे टाइम लग रहा है 4th पार्ट में। तो मैं कहूंगा तुम सोच भी सकते थे ना, कम से कम एक हेड तो आए ही आए। भाई साहब 3 जब सिक्के उछाले जाएंगे, सिर्फ एक केस ऐसा है जिसके अंदर तीनों बार टेल आता है, बाकी सब केस में क्या होता है 7 के 7 बार हेड जरूर आएगा। तो उस एक इवेंट को हटा देते, तुम एक हटाते ही 7 बचते, 7/8 डायरेक्ट भी कर सकते थे। लेकिन पहले ये सीखो, फिर उस पर चले जाना। 5th पार्ट पे आ जाओ जल्दी। एटलीस्ट 2 हेड। अब 2 हेड यानी कि हमें तो सिर्फ ये दोनों केस उठाने हैं, यानी कि 3 + 1 4। तो मैं कह दूंगा नंबर ऑफ इवेंट्स कितने आ जाएंगे 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स क्या आ जाएंगे 4/8। क्या तुम्हें नहीं लग रहा हमने मजे आ रहे हैं? अब 5 क्वेश्चन हमने इसी एक में सोल्व कर लिए हैं। जल्दी नोट कर लो, मेरे को तो बड़े मजे आए भाई साहब। ठीक है, हमने ये चीजें डिस्कस की अच्छे से, मजे आए हैं। मुझे तो आ रहे होंगे ना मजे। हाँ, तुम्हारे मजे के लिए नहीं कर रहे। अब जल्दी नोट करो इसे, फिर आगे चलते हैं। देख लो अब अगला क्वेश्चन। जिसको थोड़े बहुत भी डाउट रहेंगे यहां से, इस क्वेश्चन से हम बिल्कुल क्लियरिटी ले आएंगे। ठीक है, जल्दी ट्राई कर लो। मेरे हिसाब से अब तो सभी कर ही दोगे इसको। ये तो तुम्हारे लिए, ये समझ लो प्रैक्टिस का है, एक एग्जाम्पल है तुम्हारे लिए। देख लो भाई साहब कर चुके हो तो। 4 सिक्के उछाले, मैं कह रहा हूं नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बोल दो। अब तुम कहोगे 2 की पावर 4 कर दो और लिख दो 16। जिसने नहीं समझा था पीछे वो ये समझेगा अब कैसे क्या आएगा। भाई देख तू अब अपनी जो गलतियां हैं अब भुगत। मैं कह रहा हूं कि 1 हेड, अब 1 हेड आए, 4 सिक्कों में कितने हेड? तुम कहोगे 4, मैं कहूंगा चाहिए कितने? 1, तुम कहोगे 4C1। अगर ये 4C1 है तो इसे जब सोल्व करने जाओगी, चलो मैं करवा ही देता हूं ये, 4 गुणा 3 गुणा 2 और नीचे 1 चाहिए तो 1 फैक्टोरियल। अब यहां से n-r जब तुम करने गए तो यहाँ पे 3 फैक्टोरियल। मैं कह रहा हूं कि यहीं पे फैक्टोरियल लगा दो, आगे सोल्व ही ना करो, कट जाएगा। कितना आ जाएगा 4। तो पहले का आंसर कर दोगे तुम। हम आंसर यहाँ पे लिख लेते हैं, इनके आंसर्स हैं
वो यहाँ पे लिख लेंगे। पहले का आंसर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स, कितने आए हैं 4/16। 4/16 जब मैंने किया तो आंसर आया मेरा 1/4। सेकंड पार्ट पे आ जाओ भाई साहब सेकंड पार्ट पे। जब सेकंड पार्ट सोल्व करने गए तो उसने बोला 2 हेड, तो उसने बोला 2 हेड, तो हमने भी बोला हम कौन सा कम है भाई साहब 4 फैक्टोरियल। चलो थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं, कटेगा या नहीं कटेगा देख लेंगे। एवरेज फैक्टोरियल तो सोल्व करना आता होगा, कहीं यहीं पे भी दिक्कत खा रहे हो तुम। अरे यार मैं भी कहाँ सोच रहा हूँ, तुम सीजीएल वाले यार कहाँ, ये चीजें तो तुम्हें उड़ानी आती होंगी। 4 - 2 जब करोगे तो यहाँ से 2 फैक्टोरियल, अब 2 से 2 फैक्टोरियल कट चुका, इसमें से 2 बचा, उस 2 ने इस को काट दिया होगा। 3 × 2 कितना आया होगा 6। तो जब मैंने सेकंड का आंसर किया प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स आए मेरे कितने 6/16, तो 3/8। इसका आंसर क्या होगा 3/8। थर्ड पे आ जाओ 3 हेड, जब 3 हेड बोला उसने तो 4C3 सोल्व करना पड़ा मेरे को, तो 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे कितना आया 3 फैक्टोरियल, और 4 - 3 1 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल यही काट देंगे तो 4 आएगा। तो थर्ड का आंसर भी क्या आएगा 4/16, यानी कि कितना, अरे बोल दो 1/4। सही बात है। फोर्थ पार्ट पे आ जाओ, एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड तो आना ही चाहिए, फालतू भी आ सकते हैं। तो तुम कहोगे हमें सोल्व करना पड़ेगा वो ऐसे 4C1 4C2 4C3 4C4। क्या तुम्हें दिक्कत है? नहीं। 4C1 का आंसर क्या आया था, 4C1 का आंसर आया था 4। 4C2 का क्या आया था आंसर, 4C2 का आया था 3 × 2 6। 4C3 का क्या आया था, यहां से आया था 4। और जब 4C4 करने जाओगे तो ऊपर आएगा 4 फैक्टोरियल, नीचे भी आएगा 4 फैक्टोरियल, कट करके 1 आ जाएगा। क्या परेशानियां हैं? नहीं है। क्या तुम्हारी जिंदगी में परेशानियां हैं? 6 4 10 और 5 15। फोर्थ पार्ट का जो आंसर होगा वो क्या होगा 15/16। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें बड़े मजे आ रहे हैं, कोई दिक्कतें हमारे साथ है ही नहीं। एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड यानी कि ये केस आ जाएगा 6 4 10 और 1 11। फिफ्थ का आंसर होगा हमारा क्या 11/16। मैं कहूँ लास्ट वन बता दो, एटलीस्ट 3 हेड तो हो ही हो, यानी कि ये केस 5/16। अरे यार मजे नहीं आ रहे, बड़ी आसान आसान चीजें हो रही हैं। लेवल हमारा ही डाउन होते जा रहा है। जल्दी नोट करो फिर चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। देख लो अब एक और, अब तुम कहोगे हम तो बोर हो रहे हैं भाई इन चीजों से, तो मैं कह रहा हूँ अरे देख लो यार एक और, नहीं होगे बोर, देख लो जल्दी। अरे हाँ भाई साहब देख लो लास्ट वन, फिर अगला क्वेश्चन देखना बड़ा मस्त आएगा। वो 6 सिक्के हैं, मैं कहूंगा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, जल्दी निपटा देंगे, नहीं करेंगे बोर। 2 की पावर 6 तुम कहोगे 64। मैं कहता हूं कि क्वेश्चन पे आ जाओ, पहले पार्ट पे आ जाओ यार, तुम देख लो भाई इतना भी नहीं कर सकते। पहला पार्ट मैं यहीं पे लिखूंगा, 4 हेड उसने बोला है, तो हेड कितने होते हैं 6 होते हैं। मैं कहूंगा 4 हेड उसने बोले थे, तो मैंने कहा 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल, यहीं पे रोक दिया मैंने उसको। 4 फैक्टोरियल 6 - 4 2 फैक्टोरियल, ये कैंसिल 2 × 3, तो 3 × 5 15/16। पहला आया मेरा आंसर क्या 15/16, 16 नहीं 64। सेकंड पे आ जाओ, उसने बोला 5 हेड, जब उसने बोला 5 हेड तो मैंने भी कह दिया उससे साफ साफ, चुप हम भी नहीं रहेंगे भाई, ठीक है ना। तो यहां से आएगा निकल करके 6। भाई तुम इतना तो समझ रहे होगे ना, कहीं अभी भी तुम अटके बैठे हो, क्लास यहां तक पहुंच गई हो और तुम सोच रहे हो कैसे कुछ कट हो रहा है, हमें तो पता ही नहीं लग रहा। ऐसे तो मत करना, अगर ऐसा हो रहा है तो मैं तो कह रहा हूं अभी भी पीछे चले जाके देख लो क्लास को। फिर कहता कि 3 हेड, कितने हेड कह दिए अब की बार 3 हेड, अगर 3 कह देगा, क्या हमें क्या 3 नहीं निकालने आते क्या, वो इतना पागल क्यों समझता है हमें। 3 फैक्टोरियल 6 - 3 3 फैक्टोरियल, ये कैंसिल, 3 × 2 6 है इसके अंदर, 6 कैंसिल, 5 × 4 20। भाई मैं कैलकुलेशन कहीं कहीं पे शायद थोड़ी सी फास्ट कर जाता हूँ, मेरे को भी पता है, लेकिन ये चीजें हमें करनी भी है। समझ रहे हो ना तुम बात को, हम कोई छोटा एग्जाम नहीं दे रहे हैं, उसके अंदर इतनी तो टाइम सेविंग चीजें होनी चाहिए। फिर कहता है कि एटलीस्ट 1 टेल। हाँ अब आ जाओ, अब तुम कहोगे अगर
उसने फिर कह दिया एटलीस्ट वन टेल, तो हमें ये सोल्व करना पड़ रहा है। इसका इलाज बता दो कम से कम, क्योंकि एग्जाम के अंदर वो यही देखेगा क्या उसको ये चीजें सोल्व करनी आ रही हैं, क्या उसका टाइम मैं कंज्यूम करवा रहा हूं और वो क्या सच्ची में कंज्यूम कर दे रहा है। तो मैं कहता हूं कि मैंने ये चीज पहले भी बताई थी, एटलीस्ट वन टेल तो हो ही हो, बाकी भी कितने हो सकते हैं, लेकिन एक ही केस ऐसा होगा जिसमें हर एक के ऊपर टेल आएगा, उस एक केस को हटा दो, हम वही हमारा आंसर होगा। सिर्फ अगर कोई डिटेल से कर रहा है तो ऐसे कर लो, किसी को लगता है कि हमें भाई टाइम भी सेव करना है तो मैं कहूंगा कि सिर्फ एक केस वो होगा, उसे हटा दो, तो कितने बच जाएंगे 63/64, ये होगा उसका आंसर। लास्ट पार्ट पे आ जाओ, इसका इलाज नहीं है एटलीस्ट 4 टेल का, ये करना पड़ेगा। सो 4 तो हो ही हो, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, इसको तो देखो करना पड़ेगा। अगर वो सच्ची में टाइम लगवाएगा ना तुम्हारा, वो चाहता है तुम्हें चेक करना, तो वो यही देगा फिर, ठीक है, तुम टेंशन मत लो। अगर देगा तो ये फिर सोल्व कराएगा तो सबका ही सोल्व होगा ना, सबको ही टाइम लगाना पड़ेगा। 6C4 सोल्व किया ना हमने कहीं, तुम कहोगे हाँ 15 आया था ये, मैं कहूंगा 6C5 सोल्व किया, तुम कहोगे 6 आया था, ये कितना आया था 5 × 4 20, इसमें कहीं मिस्टेक तो नहीं है ना। ये क्या सोल्व किया था हमने, ये तो 3 हेड था, हमें चाहिए 6C6, तो 6 फैक्टोरियल और नीचे भी 6 फैक्टोरियल, ये तो कैंसिल होकर के 1 ही आ जाएगा। तो 16 और 6 22, 22/64, 11 दूनी 22, 32 × 2 64, यही है हमारा आंसर। भाई लास्ट बात बोल रहा हूँ, नोट कर लो, ये अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन करेंगे और फिर उसी पे एंड कर देंगे क्लास को, बाकी चीजें बाद में समझेंगे, ठीक है, कर लो एक बार नोट। जो मैंने क्वेश्चन बोला था ना तुमसे कि लास्ट क्वेश्चन बड़ा ही मस्त होगा, अच्छा क्वेश्चन होगा, तुम देख लो एक बार, इसे मैं हटा जा रहा हूं। देखिए वैसे तो सेकंड का ही आंसर है क्योंकि इसमें कुछ सोल्व नहीं करना है हमें, लेकिन थोड़ा सा लॉजिक का क्वेश्चन है, गलत होने के पूरे पूरे चांसेस होंगे। क्यों होंगे, एक सिक्का है उसको 5 बार उछाल दिया, फिर कहता है कि 5वीं बार में हेड आने की क्या संभावना होगी। अब थोड़ा सा दिमाग हमारा घूम जाता है कि ये 5 बार, लेकिन तुम ये नहीं देख रहे कि एक ही सिक्का है। अरे भाई उस एक सिक्के को कितनी बार भी उछालो उस पे हेड टेल ही रहेगा, कितनी भी बार उछालो, 5 बार उछाला जाता है, 5वीं बार उसने खुद कह दिया 5वीं बार, अरे 5वीं बार क्या उसमें हेड टेल से कुछ और अलग आ जाएगा, हेड टेल ही रहेंगे, कहां गुम हो जाते हो तुम। तब भी उसके अंदर सिर्फ नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 2 ही होंगे, नंबर ऑफ इवेंट्स क्या होगा, हेड आने की संभावना, तो वो 1 होगा, यानी कि आंसर होगा 1/2। दिमाग घुमाने वाला क्वेश्चन था, शायद ये क्वेश्चन क्या पता आ भी जाए एग्जाम के अंदर, देखेंगे वो तो बाद में। तो अभी हम क्लास को यहीं तक पढ़ेंगे और बाकी हम आगे क्लास देखेंगे कि क्या हमें और पढ़ने की जरूरत भी पड़ेगी। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं।